अगर कोई आपको कॉल करे और आप जाने कि वो 3 दिन पहले मर चुका था, तो आप क्या करेंगे? ये घटना है महाराष्ट्र के नागपुर शहर की, जहां एक लड़की ने अपनी मौत के 72 घंटे बाद कॉल किया और वो कॉल आज तक ट्रैक नहीं हो पाया। नाम निधि पाटिल, उम्र 24, एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। 31 जनवरी 2022 को निधि की लाश उसके ही कमरे में पंखे से लटकती मिली। पुलिस ने मामला आत्महत्या का बताया। पोस्टमार्टम भी यही कहता है। मौत 31 जनवरी की सुबह 5 बजे हुई। 3 फरवरी की रात निधि की मां को रात 2:17 AM पर कॉल आता है। फोन में निधि कॉलिंग लिखा था। जब उन्होंने उठाया, सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मां मुझे बचा लो, मैं अभी भी यहां हूं। फिर लाइन कट गई। पुलिस ने निधि के फोन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। हर एक नंबर, हर एक कॉल की अवधि और हर एक डिटेल को ध्यान से देखा गया। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या निधि की मौत से पहले या उसके आसपास कोई असामान्य गतिविधि हुई थी। ट्रू कॉलर पर भी निधि का नाम ही था। कोई भी ऐसा नाम या डिटेल नहीं मिला जो संदिग्ध लगे या जिससे किसी और दिशा में जांच की जा सके। हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन पुलिस को पता था कि सतह के नीचे कुछ और भी हो सकता है। कॉल हिस्ट्री में एक नंबर दर्ज था, रात के 2:17 बजे का एक रहस्यमय कॉल जो निधि के फोन पर आया था। यह कॉल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। लेकिन जब कंपनी डेटा में उस सिम से आउटगोइंग कॉल की जांच की गई, तो पता चला कि उस समय कोई कॉल ही नहीं हुई थी। यह एक विरोधाभास था जिसने पुलिस को और भी उलझा दिया। टेक्निकल टीम ने गहन विश्लेषण के बाद बताया, यह कॉल निधि के फोन से हुआ ही नहीं। किसी ने फोन हैक करके या किसी और तरीके से निधि के फोन पर कॉल किया था, लेकिन कॉल आई जरूर थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था, और दुर्भाग्यवश वह सिम बंद हो चुका था। इसका मतलब था कि पुलिस के पास उस नंबर को ट्रैक करने का कोई सीधा तरीका नहीं था। फोन पोस्टमार्टम के साथ पुलिस के पास जमा था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि यह कॉल किसने और क्यों की थी, और इसका निधि की मौत से क्या संबंध था। पुलिस ने मामले की छानबीन की और अपनी शुरुआती राय दी। शायद किसी ने नंबर स्पूफ किया होगा। उन्होंने बताया कि आजकल तकनीकी के इस्तेमाल से ऐसा करना मुमकिन है, जिससे किसी और के नंबर से कॉल की जा सकती है। लेकिन इस जवाब से कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या वाकई में यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ था? लेकिन सवाल उठते हैं, अगर यह नंबर स्पूफ किया गया था, तो फिर उस नंबर से कोई और कॉल क्यों नहीं हुई? आमतौर पर स्पूफिंग करने वाले लोग एक ही नंबर से कई लोगों को कॉल करते हैं। फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या यह सिर्फ एक इकलौती कॉल थी, या फिर किसी खास मकसद से की गई थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? उस आवाज को निधि की मां और भाई दोनों ने पहचाना। उन्होंने बिना किसी शक के कहा कि वह निधि की ही आवाज थी। लेकिन अगर निधि उस समय जीवित नहीं थी, तो यह कैसे मुमकिन है? क्या यह सिर्फ एक धोखा था, या फिर कुछ और? और सबसे ज्यादा डरावनी बात, क्या निधि की आत्मा ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? कॉल से पहले निधि की मां ने उसके कमरे से हल्की रोशनी और फुसफुसाहटें सुनी थी। क्या निधि उस कमरे में मौजूद थी? और अगर हां, तो वह वहां क्या कर रही थी? क्या वह किसी से बात कर रही थी, या फिर किसी खतरे में थी? ये सवाल निधि की मौत के रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। तो क्या आत्मा वाकई कुछ कहने लौटती है? क्या मृत्यु के बाद भी किसी माध्यम से वे हमसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। क्या यह संभव है कि आधुनिक तकनीक जैसे कि फोन उनके लिए एक नया जरिया बन गई है, या ये कोई साइबर ट्रिक थी? क्या कोई कुशल हैकर, तकनीकी विशेषज्ञ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है? क्या यह संभव है कि हम किसी जटिल साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं, जिसे अलौकिक घटना समझ रहे हैं? क्या यह सिर्फ डेटा का खेल है, जिसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि यह अविश्वसनीय लगे? आज भी कॉल लॉग, सिम डेटा और फोन की जांच करने वाले तमाम आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद भी उस रहस्यमय कॉल की गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहे हैं। वे हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सिर्फ एक बात कहते हैं, अपनी सारी विशेषज्ञता और अनुभव के बावजूद वे उस घटना को सामान्य तकनीकी मापदंडों के भीतर नहीं समझा सकते। यह टेक्नोलॉजी से परे था। यह कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से बाहर था।
एक ऐसी घटना जिसे वे किसी भी जात वैज्ञानिक सिद्धांत से नहीं जोड़ पा रहे थे। यह एक ऐसा रहस्य था जो उन्हें हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। एक कॉल जो न रुकता है, न ट्रैक होता है, बस डर छोड़ जाता है। एक ऐसा डर जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। एक ऐसा डर जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको यह कहानी सच में अजीब और डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि क्या आप भी कभी किसी ऐसी ही रहस्यमय घटना का अनुभव कर चुके हैं। ऐसी और रियल सुपरनैचुरल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली खोज में हमारे साथ जुड़ सकें, जहां हम अज्ञात और अनदेखे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट करें, अपनी राय और विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आत्माएं फोन कर सकती हैं या ये बस दिमाग का धोखा था? क्या यह हमारी कल्पना का खेल है या वास्तव में कुछ अलौकिक शक्तियां हमारे आसपास मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिल पाए।